देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो निर्जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर को लो पल ना वालों निर्जीव के निर्जीव के हम आत्माओं के प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में बैठकर फूल मिलावे के अंदर उनके नैनों से नैना मिलाकर आज उनकी अपार मेहर से उनके दिल रूपी पर्दे पर हम वाणी सुन भी रहे हैं, लीला देख भी रहे हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथी, आप सबसे विनम्र विनती है कि आज हमारे धाम धनी के दिल से अवतरित वाणी को धाम में अपनी सुरता लगा के बैठें और सुनें। ये मत सोचिएगा कि कोई इस संसार का बंदा बोल, ये तो राज्य की वाणी है जो हम लोगों को मिली है इस संसार में, सुनाई जा रही है परम धाम के अंदर। असल हमारी अरस में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है। धाम धनी हमारे मूल तन ब्रह्म सृष्टि, उनको अर्श में बिठाकर ऐसा खेल दिखा रहे हैं जहां पे लीला भी देख सकते हैं और इल्म नाजिल होते हुए भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसमें झील भी सकते हैं। सुंदर साथ जी, अद्भुत बात है, इस वास्ते खेल देखाइया वास्ते बेवरे इश्क के, कोई आया न गया हम में बैठे अरस में देखें एक। बड़ी प्यारी सी बात है। बैठी अंग लगाए कि ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप बोल खाए। परम धाम में धाम धनी के चरणों को पकड़कर हम सब
हमारे सभी मूल तत्व जो वहदत के स्वरूप हैं बैठे हैं। हमारी आंखें, हमारे नैन खुले हुए और उन नैनों में धाम धनी का प्रतिबिंब झलक रहा है और हमारे नैनों से होते हुए हमारे दिल के अंदर वो अंकित है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद हमें प्राण प्रीतम दिखाई नहीं। उनका स्वरूप हमारे दिलों में अंकित अवश्य है क्योंकि आंखें खुली हैं और उनका स्वरूप हमारे नैनों की पुतलियों में आ बसता है और नैनों की पुतलियों से होते हुए हमारे दिल में अंकित होता है। लेकिन दिल मानो पाप देख रहा है और उसमें धनी दिखाई नहीं दे रहा। ना कछु नैनो देखत ना कछु आप बोल खाए। तो तन के नैन से धनी नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि उस तन के ही नैन की पुतली में उनका स्वरूप बसा हुआ है, शाश्वत रूप से, अनादि से, अखंड है। हर मूल तन के, हर परातम के नैनों की पुतली जहां से उनके दिल के अंदर उनका स्वरूप अखंड रूप से बसा हुआ है, लेकिन तन नहीं देख। तो धाम धनी के हुक्म की कारीगरी तो देखें कि उन्हें बताना है हम रूहों को जिन्होंने बिलंद रब्द किया इश्क, कि हमारा इश्क बढ़ा है। श्यामा जी ने कहा उनका इश्क बढ़ा, राज्य ने कहा उनका इश्क बढ़ा है। अब इस बात का बेवरा परम धाम में कैसे, क्योंकि बिना जुदाई के ये बातें समझ नहीं। तो तन को मानो निष्क्रिय कर दिया और दिल को स्वप्न दिखाने लगे। असल हमारी अस्मिताए ख्वाब दिखावत तो जैसा उत ओ देखा तैसा करत। तो इस वास्ते खेल दिखाइया वास्ते बेवरे इश्क थे। इश्क का बेवरा होना है और इस वास्ते खेल को अपने हुक्म से संपादित किया हमारे काम। कोई आया न गया हम में, तन तो धनी के चरणों में बैठे और तन से न कोई आ सकता है न जा सकता है। कोई आया न गया हम में, बैठे अरस में देखे, बैठे हैं अर्श में और खेल को देख भी रहे हैं अर्श में। कहे महामत हुक्म देखाइया ऐसी कर हिकमत, हिकमत ऐसी कारीगरी की हम देखिया इश्क बेवरा बैठे बीच खिलवत। तो हम सबके तक खिलवत खाने में धनी के चरणों में बैठे तो हैं। तन के नैनों से कुछ नहीं देख रहे, लेकिन दिल के नैनों से जैसे हम यहाँ पर गहन निद्रा में जब आ जाते हैं तो हमारा तन तो मानो जैसे निष्क्रिय हो जाता है, उसके नैनों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो स्वप्न है वो उसके दिल के नैनों से दिखाई देता है और वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है।
रहता तो यही, लेकिन उसका दिल स्वप्न नगरी में समा जाता है। तो सुंदर साथ जी ये परम धाम का जो स्वरूप है, जो वहदत का स्वरूप है, जो कछु चीज अरस में, सो सब वाहिदत के पाए। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए नहीं। तो अर्श अजीम वहदत का स्वरूप, और वहदत धामधनी के दिल से बहने वाली लहरें। धामधनी का दिल अगर महासागर है, तो उसकी हर लहर एक सागर का स्वरूप है। और वो सागर के अंदर महासागर का अनंत रस भरा होता है। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरंग। और ये अर्श कहते किसे? हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। सुंदर साथ जी राजी फरमाते हैं, इस साहिदी जाहिर सुनो, जो लिखी माहे फरमान, अरस गया दिल मोमिन, अरस में सब पहचान। हक अरस दिल मोमिन, और अरस हक खिलवत, यानी परम धाम का जो स्वरूप है अर्श, वही खिलवत। परम धाम का कोई चीज ऐसी नहीं जो खिलवत ना हो। और खिलवत कहते किसे हैं? राज्य के दिल को। तो हक अरस दिल मोमिनों का दिल ही अर्श है, जिसके अंदर राज्य विराजते हैं। और अरस हक खिलवत, और राज्य का दिल जो खिलवत खाना है, उसी का प्रकट स्वरूप परम धाम। वाहिदत बीच अरस, अभी आपने सुना कि अर्श वहदत धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। वाहिदत बीच अरस के है, अरस में अपार न्यामत, यानी कि महासागर का जो अनंत रस है, धामधनी के दिल का जो अनंत रस है, वो सागर रूपी होकर परम धाम के जर्रे जर्रे में समाता है, और वही आत्मा है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूप, रूह जात अरसत सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अरस वाहिदत में पूजा मिले न कछु। वेरी सुंदर सा वस्तुतः एक अक्षरातीत राज्य के अलावे दूसरा कोई है। उनके तन की लीला को अर्श की हकीकत कहते हैं, और तन की लीला वही होती है जो धामधनी अपने दिल के अंदर लेते हैं। जो बात करनी है हकें, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे
जो वाहिदत में असल। दिल मोमिन अर्श करे। अब मोमिनों का दिल अर्श है, अभी आपने सुन लिया। सब अर्श में न्याम, और मोमिनों के दिल किसका दिल है? राजी का। क्योंकि राजी का दिल वाहिद है, एक है, महासागर, और उसी से प्रकट होने वाले हर सागर का स्वरूप वहदत का स्वरूप, और हर सागर में महासागर विराजमान। तो हर मोमिन के दिल में राजी का दिल विराजमान। तो दिल मोमिन अरस गया, सब अरस में न्यामत, और जिन अनंत न्यामतें, नूर, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, ज्योत, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, चैतन्य, कोमल, शीतलता, संगीत, नृत्य, ऐसे अनंत आनंददायी गुण नूर के गुण हैं, जो राज्य का दिल है, मारिफत है। और ये हर गुण धामधनी के मुखारविंद पर प्रकट होते हैं। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्णता थे दिल की सब देखा। सब धामधनी के दिल के अंदर अनंत गुणों के नियामत, जो उनके मुख पर प्रकट हुए। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तो नूर के हर गुण सागर के समान है, जो राजी के मुखारबिन पर प्रकट होते हैं। तो सो अरस कया दिल मोमिन, तो काहे न करे वर्णन। जिन दिल में ये न्यामतें, सो मुतलक अरस रोशन। अब वो सारी न्यामतें यहाँ श्री जी साहब जी मेहरबान प्राणनाथ जी के दिल के अंदर को धाम बनाकर अक्षरातीत विराजमान, और अक्षरातीत का हुक्म जो बयान करता गया, वो महामती जी अपने मुख से कहते, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख माम, और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहिद। परम धाम में सब एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस, एक मन, एक चित्त, और वो सब धामधनी के दिल के स्वरूप। सो अरस कया दिल मोमिन, सो काहे न करे वर्णन। जिन दिल में ये न्यामतें, जिस दिल के अंदर धामधनी बैठे, वो तो महासागर हो गया, और उससे प्रकट होने वाले हर सागर का स्वरूप इल्म से जाहिर होता है। तो जिन दिल में ये न्यामतें, सो मुतलक अरस रोशन। मुतलक माने निश्चय। तो उनके दिल में अर्श के अनंत गुण प्रकट होते हैं। हम सिर्फ हुक्म आइए,
ये महामती जी फरमाते हैं कि धनी का हुक्म हमें आ गया, अरस हुआ दिल हम, और उनका दिल हर्ष। वस्तुतः तो परम धाम में कोई अलगाव तो है, 12,000 की 12,000, एक तन एक दिन, उसी में इंद्रावती जी भी, उसी में छत्रसाल जी भी, उसी में साकुमार भी, उसी में आसबाई, उसी में लाड़बाई भी, सब, केसरबाई। यहां पर लीला अलग अलग। तो वो शोभा महामती जी को मिली की वाणी, और बीतक की शोभा आसबाई को, लालदास, इनका यहाँ के तन का नाम लालदास जी रखा। हम सिर हुक्म आइया, अरस हुआ दिल हम, यही काम हक इलम का, तो सुख काहे न लेवे खसम। तो जब राजी सारा इल्म देकर हम लोगों की आत्माओं को रस पहुंचा रहे हैं, तो हम राजी के दिल का सुख क्यों ना लें। कहया अरस हमारे दिल को। अब हर आत्मा, अब आप सुंदर साथ ये समझो कि परम धाम में जो परात्म बैठी है, वैसे तो परम धाम के अंदर हर स्वरूप आत्मा का है, सुन चुका हूं, लेकिन अभी खास तौर से 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की बात करूं। तू है बेनियाज बीच दरगाह बारे, ना जाने आप अर्श की साहिबियां अपार। तो हम उन 12,000 की बात कर रहे हैं जो धाम धनी के दिल रूपी पर्दा, और दिल क्या है? अर्श। अर्श के ही अंदर वो एक ऐसा नूरी पर्दा हमारे धाम धनी ने लगाया कि उन्हें उनके दिल रूपी पर्दा यानी बैठे अर्श में देखे, और अर्श में ही वो पर्दा। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, यानी अर्श ही पर्दा है, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। कहे लदुन्नी भोम तले, हक बैठे खेलावर, कैसा इत होता गया, जैसा हुजूर हुक्म कर। तो धाम धनी। अच्छा सुंदर साथ जी, आगे बढ़ने से पहले आज एक बात का खुलासा हम आपस में कर लें। ये मैं खुदी क्या है और हुक्म क्या है? मैं खुदी यानी हक की मैं। तो मैं खुदी और हुक्म के बीच में अंतर क्या है? मैं खुदी राज्य के दिल का स्वरूप है। जो बात करनी है कि पहले ले लो, और वही उनकी मैं है, हक की मैं। तो वो उनकी मैं खुदी। देखो यहाँ किसी व्यक्ति के अहंकार की बात नहीं है, या खुदी की बात नहीं है, हक की बात है, हक की मैं। खिलवत में आप पढ़ेंगे कैसे हक की मैं आती है, और इल्म भी हक की मैं से ही प्रकट होता है।
तो धामधनी का दिल वो मैं है जिसको हक की मैं कहते हैं, वही मैं खुद ही आगे की चौपाइयों में आएगा। और हुक्म जो उस मैं ने अपने दिल के अंदर अपने स्वरूप में लिया, जो बात राजी को करनी है वो अपने दिल में लेते हैं, तो वही उनकी मैं है जो उन्होंने दिल में लिया और फिर उसको प्रकट किया, तो वो हुक्म हो जाता है। अभी एक चौपाई आती है आगे, मैं खुद ही और हुक्म दो हक है, तो दोनों दामदनी का है। तो कहते हैं, कहया अरस हमारे दिल है, हम ही हक हुक्म। यानी कि राजी हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, कया अरस हमारे दिल को, और जहां उनके चरण कमल पड़े वही अर्श हो गया। तो कया अरस हमारे दिल पहले ऐसे मत बैठो बेटा, कमर गोल हो जाएगी, जाके बिस्तर पे लेट जाओ। ठीक है, वहां पढ़ो, लाइट जला लेना। सुंदर साथ जी म्यूट कर दीजिए सबको। कया अरस हमारे दिल को है, हम ही हक। अब जब राजी परम धाम के अंदर विराजमान 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के दिल जो वहदत के स्वरूप है उसके अंदर आके बैठ गए, तो उनके प्रतिबिंब के अंदर वही बैठे। दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। तो सुंदर साथ जी, हम सिर हुक्म आइया, अरस हुआ दिल हम, यही काम हक इलम का, तो सुख काहे न लेवे कसम। कया अरस हमारे दिल को है, हम ही हक हुक्म। और जो उनके दिल से प्रकट हुआ वो हुक्म है, तो हम भी हुक्म के स्वरूप हो गए, परम धाम के अंदर भी और यहाँ। क्यों न आवे इश्क हक का, यो बेशक हयाती इलम। मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नहीं, सोई हुक्म हक में, हक बसे अरस में ताने। तो हुक्म भी राजी के दिल से ही प्रकट होता है, और जहां राजी होंगे वहां उनका हुक्म भी होगा। तो अगर पर आत्म के दिल में बैठे तो परात्म का दिल हुक्म का स्वरूप हो जाता है, और परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के दिल में भी बैठे तो उनका स्वरूप भी हुक्म का स्वरूप हो जाता है। चरण बासा हमारे दिल में, राजी के चरण कहाँ बसते हैं? परात्म के दिल में, जहां से रहे रूह के नैनो माहे। मैंने पहले ही बताया कि वो उनके नैनों की पुतलियों में बसते हैं। क्यों न्यारे हमसे रहे, हम बसे हक हैं चाहे, तो हम वहीं रहेंगे जहां राजी है, और राजी हमारे दिल में भी रहते हैं
परम धाम के अंदर और हमारे नैनों की पुतलियों में भी रहते हैं। और उन्हीं पुतलियों का प्रतिबिंब यहाँ आत्म का नैन की पुतली है और उसी दिल का प्रतिबिंब आत्म का दिल है। सो मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नाही, सोई हुक्म हक में, हक बसे अरस में था। अब सुंदर साथ सुन लीजिए, हम अरस परस हैं हक। अरस परस माने कोई अंतर नहीं, एक तन एक दिल। हम अरस परस हैं हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। यानी मूलतः बात हमको आपको राजी एक बता रहे हैं कि मेरे अलावे कोई दूसरा है नहीं, और लीला में जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप। इसीलिए मैं महासागर हूं तो तुम सागर, मैं सागर हूं तो तुम सागर की लहर, मैं सूरज हूं तो तुम मेरे किरण, तुम ही मेरे लहर हो, तुम ही मेरे तरंग हो, तुम ही मेरे किरण हो, तुम ही मेरे स्वरूप हो। जैसा मैं वैसा तुम, मैं तुम्हारे दिल में, तुम मेरे दिल में। तो हम अरस परस हैं। ये देखो मोमिनो, और हमारी गणित यही कहती है। किसकी गणित? राज्य की। जोड़ घटाना जो करना है कर लो, मैं ही हूं। ये जोड़ घटाना का मतलब सुंदर साथ हमारा समझ रहा है। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी ज्ञान बढ़ा लो, सबका मूल एक ही है कि एक अक्षरातीत के अलावे कोई दूसरा है नहीं। और वो लीला स्वरूप, स्वलीला अद्वैत के स्वरूप रूहों को क्या कहते हैं? प्रीतम मेरे प्राण, अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करो। किसी प्रकार का कष्ट तुम्हें नहीं आने दूंगा अगर तुम मेरे चरणों को पकड़कर अपने मूल तन के स्वरूप में विराजमान हो जाओ। तो हक हादी अरस मोमिन, सो तो पहले हक दिल। तो अर्श की जो हकीकत है वो अर्श की मारिफत में विराजमान होती है। मारिफत राज्य का दिल, और जो उससे प्रकट होता है पूर्व का स्वरूप, वह दर का स्वरूप। हक हादी अरस यानी जुगल स्वरूप और परम धाम का अनंत स्वरूप मोमिनों के संग कहाँ बसता है? राज्य के दिल। सो तो पहले हक दिल माने, जो चीज प्यारी रूह, रूह को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? धाम जाने का स्वरूप, उनके चरण, उनका मुखारविंद, उनका दिल। जो चीज प्यारी रूह ताए हक पल छोड़े, वो अपने नूर के अंदर अनंत प्रेम इश्क जो भरा है वो हमें दिलाते रहते हैं। जो मता कया दिल मोमिन, मता माने सजा, जो रूहों के दिल में विराजमान है, जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत
सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह। अब रूहें बैठी हैं राज्य के दिल में, तो रूहें राज्य के दिल का रस तो पिएंगी ना, और रूहें पिएगी तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं भी यहाँ। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श, अक्स माने जाके अक्स का दिल अर्श। हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस। स्वयं भी एक दिल एक तन है, और राज्य के साथ भी एक तन एक दिल। तो जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह। तो राज्य के अंदर जो महासागर के अंदर अनंत सागरों का जो स्वरूप, जिसको यहाँ वाणी में बता दिया 8 सागर, एक एक सागर में अनंत सागर, अनंत सागर। तो उस हर सागर का रसपान कौन करता है? आत्मा है। और इलम वहां उतारते गए, पर आत्म के दिल में पहुंचता गया, और यहाँ आत्माओं के दिल में नाजिल होता। जैसा उत ओ देख तैसा करत है, जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे न्यामत। अब जो रूह राज्य के दिल में यानी मारिफत के अंदर वो गर्भ हो गई, सो वो उसके रस में आनंदित हो गई। जो तित पड़ी कभी खोज में, तो छूटे न लग कर। तो आत्मा अगर यहाँ पड़ गई इस चक्कर में कि मार्फत क्या है, हकीकत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, तो ये सब छोड़कर बस एक अपने प्राण प्रीतम के चरण पकड़ लो। धनी स्वयं अपने हस्त कमल को हमारे मूल तनों के हस्त गालों पर अपना हस्त कमल रखकर उनके नैन अपने नैनों से मिलाकर अपने दिल के अंदर पहुंचाते। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए। तो ये सिर्फ आपका ही अधिकार है, जो आप उसको पी सकते। ये पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब। शराब माने यहाँ की शराब, परम धाम की वो शराब जो हमें मस्ती के आलम में हर घड़ी हर पल रखती है। ये पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब, लाड़ लज्जत ले अरस की, ये मस्ती माहे आप। तो अब जैसे एक हीरा होता है ना, तो हीरा के अंदर की जो चमक है वो जल के माप। इस 8 सागर को सागर क्यों? 8 पहाड़ भी कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ जल का स्वरूप नहीं होता, सागर जल का स्वरूप। और जल आब को कहते हैं। तो एक हीरा में जो चमक होती है उसके अंदर, उसको आब कहते हैं। इसीलिए
राज्य के दिल में सागर का बयान आता है, पहाड़ का बयान नहीं आता, किसी पत्थर का बयान नहीं आता, क्योंकि पत्थर भी परम धाम में तो नूरी स्वरूप कोमल है, लेकिन यहाँ के शब्दों में वो पाषाण है जिसके अंदर कोमलता है। और अगर कोमलता नहीं तो राज्य के दिल में तो नहीं, क्योंकि उनके दिल के बराबर तो कोई कोमल है। तो सुंदर साज जी के पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब लाड़ लज्जत ले अरस के। अरस के अंदर जितने सागरों का स्वरूप है, यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप। दिल भी गया, अर्श भी गया, दिल भी। धाम धनी का जो दिल है वही अर्श है, और उसके अंदर विराजमान अनंत सागरों का जो स्वरूप है, वो जब पिलाते हैं तो वो वस्तुतः क्या है? लाड़। राज्य का दिल ही लाड़ का सागर, और उसको पिला के उसकी लज्जत हमें देते। लाड़ लज्जत ले अरस ये मस्ती माने आप। उस सागर के जल की जो मस्ती है, इश्क, इल्म, सौंदर्य, सब। हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर। परमधाम में भी और यहाँ महामती जी के दिल में बैठकर इल्म के द्वारा आपको पिलाया जा रहा है, जिसको हम पढ़ते हैं, छीलते हैं, सुनते हैं। देखो, वाणी में छीला जाता है, वाणी पढ़ा नहीं जाता, यहाँ के कानों से सुना नहीं जाता, वाणी में झीला जाता है, यानी उसमें डुबकी लगाकर राज्य के दिल में विराजमान। हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर सुख मस्ती देवे अपनी और बात न इन बिगर। इसके अलावा कोई और बात नहीं। हम सब सुंदर साथ का भी एक फर्ज बनता है कि जब भी हम आपस में बैठे तो बात एक प्राण प्रीतम की है, बस। जो न्यामत हक के दिल में इनका क्यों ए ना निकसे शुमार। अब उसकी बेशुमारी को इल्म के द्वारा खुद बता रहे कि मेरे दिल में क्या है। जो न्यामत हक के दिल में तिनका क्यों ए ना निकसे शुमार सो सब इश्क हक का रूहों वास्ते इश्क अपार। देखो, यही अर्श की बादशाही है जो दिखलाना चाहते हैं। एक बादशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क सो दिखलाने रूहों को पहले दिन। तो अर्श की बादशाही इसे ही कहते हैं, इसे कि एक अक्षरातीत का ही स्वरूप लीला कर रहा है परम धाम के अंदर। हर रूप, हर कोई चेतन, चैतन्यता है। पुखराज पहाड़ यहाँ के शब्दों में तो जड़ साउंड करता है, लेकिन है वो चेतन, चेतन है तो। सो सब इस कर्म का,
और उसके अंदर इश्क ही इश्क भरा है। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासूक, बीच आशिक के दिल आए। अब सुंदर साथ जी राजी फरमाते हैं कि तुमको यहाँ पर एक तो सुरता लगाए रखो, मूल मिलाओ। हम जानते हैं यहाँ का मानव तन 24 घंटा तो सुरता नहीं होता, लेकिन अपने दिल में उनको महसूस तो कर सकता है। और दिल के अंदर ही उनके स्वरूप को देखकर सेजदा करते हैं। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासूक, बीच आशिक के दिल आए। तो जहां आए वहीं उनके जन्म पकड़े। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो। आशिक और माशूक, सीधे शब्दों में ये है कि आशिक अपना दिल का प्रेम माशूक के ऊपर लुटाता है और माशूक उसके दिल का रस पान करता है और अपना पूर्ण समर्पण उनके प्रति न्यौछावर करता है। तो वो कह रहे हैं राज्य ही आशिक है, राज्य ही माशूक है। तो मुझे आशिक कहो या माशूक कहो, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही। इसलिए परम धाम में हर स्वरूप उन्हीं का स्वरूप है। वही आशिक है, वही माशूक है। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, आत्माएं भी माशूक, राज्य भी माशूक। ये हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न होकर टूक। इतही सेजदा बंदगी, इतही जारत जगात, इतही जिकर हक दोस्ती, इतही रोजा खोला। अब सुंदर साथ जी एक बड़ी प्यारी सी बात है। हमारे प्राण प्रीतम हम सबके दिल में बैठे, बेशक फिल्म से हमने बेशकी हो गई, लेकिन हमारे प्राण प्रीतम का वो स्वरूप जो यहाँ आकर हम सबको इल्म का रस दिलाए, वो कहाँ? वो सुंदर श्री पन्ना जी में सुंदर श्री गुम्मट जी साहब के अंदर उनकी सेवा विराजी। दीदार के वास्ते ऊपर और तन छोड़ने के बाद चंदन के चूल्हे पर तरह साक्षात उनका स्वरूप। तो हमारी बंदगी हम इतनी सेजदा बंदगी, वही अपने सेजदा माने जैसे सेजदा करते हैं, शरणों में माथा टेकते हैं, तो माथा टेकने का पर्पज ये है अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं और उन्हीं की का बंदगी यानी उन्हीं का ख्याल हर घड़ी हर पल हमारे दिल में। कहते हैं
जिसकी निस्बत नहीं भी है और जिसने सजदा बंदगी कर ली उसको भी हिस्सा मिल जाता है। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा तिल, जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा तिल, पाऊं खाक मांगी बुजरप। आज तक जितने अक्षरार्थी पाऊं खाक मांगी बुजरप, और उन्होंने कहा जैसे उद्धव जब ज्ञान देने गए थे गोपिकाओं, तो उन्होंने उनका ज्ञान उनके मुंह पे देखा। तो मूल में उन्होंने यही पाया कि उन गोपियों के चरण रज अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन गया। तो माऊ खाक मानी बुझ, बड़े बड़े ज्ञानी प्रज्ञानी सबने सोचा कि जो ब्रह्मात्माएं 28वें कलयुग में धामधनी के साथ अवतरित होंगी, जिसका बयान भागवत में भी किया गया, पुराणों में किया, उनकी चरण रज पाऊं खाक मानी बुजरम, सोई फकीर मोमिन। ये वही मोमिन है जिनके दिल में प्राण प्रीतम अक्षरार्थी शाश्वत रूप से उनको निर्मल करके बैठे रहते हैं, और वो प्राणनाथ जी के स्वरूप पर जो कुर्बान हुआ उसको उस निस्बत का हिस्सा, धाम की निस्बत ना होते हुए भी निस्बत का हिस्सा मिल जाता है, यानी धाम धनी के दिल का लाड़ और लज्जत का हिस्सा मिल जाता है। इतही जारत जगा, सिर्फ जिसने प्राण प्रीतम प्राण नाथ जियारत की परिक्रमा, श्री गुम्मट जी की बाहरी परिक्रमा और भीतरी परिक्रमा, ये तो हुआ हकीकत रूप से, लेकिन जो दिल के अंदर हर घड़ी हर पल उनके ख्याल में ही डूबा रहता है, वो उसकी जियारत उसके दिल में ही हो रही है। इतही जारत जग, जगात ज़कात को कहते हैं सुंदर साथ जी। ज़कात होता है जैसा फरमान में बताया 1/40वां हिस्सा अपने आय का, जो हम कमाते हैं उसका 2.5%। सुंदर सात के बीच में न्यौछावर। लेकिन जगात क्या है? असल अपना सर्वस्व समर्पण। 2.5%, 1%, 4% तो दुनियावी नजर से, जिसने अपने दिल को ही सौंप दिया, उसकी जगत कहाँ हो गई? प्राणनाथ के चरण में। इतही जिक्र हक दोस्त, और जो उनके उनके ही जिक्र में रहता है, उनकी ही बात करता है, ऐसे सुंदर साथ के साथ राज्य की घनिष्ठ मित्रता है। मित्रता यहाँ के भक्तों से ना लीजिए, वो उनकी माशूक। इतनी रोजा खोला, रोजा जैसे यहाँ के शब्दों में रोजा होता है कि व्रत आदमी रखता है, और उसके बाद तो जो व्रत रखता है यानी वाणी पढ़ी, ये आपने एक व्रत के तरह किया कि वाणी में आप जीवते हैं। रोजा खोला,
तो धाम के चरणों में ही आपको हमको अपना रोजा खोलना है। यानी सबका मूल यही है कि उनके चरणों में हमें कुर्बान, बस यही है। तो सुंदर साथ जी ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या हम रूहे जाने, कहे श्री महामत हुक्मे यूं कर। तो सिर्फ रूहे जान सकते हैं इस बात को। तो जो धामधनी के दिल का महासागर का सुख, या तो अक्षरातीत जानते हैं, या अक्षर ब्रह्म अब वाणी के द्वारा जानते हैं, या हम आत्माएं उसका रसपान कर सकते हैं। श्री महामती जी फरमाते हैं धामधनी के बोलिए श्री प्राणनाथ। इसी चौपाई को दोहरा लिए सुंदर साथ। हे सुख जाने नूर जमाल, ये सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षरा, या जाने नूर अक्षर, हम रूहे जाने, या रूहे जाने, कहे श्री महामत हुक्मे यूं कर। ये श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथ जी आपके चरणों में ना